आप सभी लोग को एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम लोग संडे स्पेशल है, संडे स्पेशल में हम लोग नर्सिंग के टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग का टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं, ये आज वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 3 है। एसआरपी क्लास के एसआरपी क्लास यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग देखिए नर्सिंग के टॉप 80 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, क्योंकि संडे स्पेशल को हम लोग देते हैं जैसा थंबनेल में लिखा है। ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्ज़ाम में आएंगे, सीधे आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, सीधे एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक नर्सिंग। और ये वीडियो अपलोड होने का टाइम 7 बजे है। 7 बजे हम लोग डेली एक एमसीक्यू क्लास सेशन अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास पे, ठीक। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ठीक। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि लिखा गया है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं लिखा गया है कि नर्सिंग एमसीक्यू टॉप 80 क्वेश्चन विद बाईलैंग्वेज ऑप्शन। बाईलैंग्वेज ऑप्शन का मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा चैप्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। एनाटॉमिक आंतरिक फिजियोलॉजी का चैप्टर से है 3 क्वेश्चन। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर से 3 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है। पूछ रहा है किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है। न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, एक्सॉन है या ग्लोमेरुलस है। देखो किडनी क्या होती है। किडनी हमारी बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है। बॉडी में हमारी कितनी किडनी होती है, बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है। बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है। किडनी बॉडी में कितनी होती है, तो बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है, 2 किडनी पाई जाती है। किडनी के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। किडनी के हम लोग डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्योंकि हम लोग नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग में उसके डॉक्टर भी पता करना है कि किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और किडनी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी में हम लोग किडनी का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग देखें कि बॉडी में 2 किडनी होती है। इसकी शेप कैसी होती है, तो शेप हमारी सेम बीज की आकार की होती है। सेम की बीज जो होती है वो किडनी की शेप होती है। किडनी की शेप हमारी कैसे होती है, ऐसे होती है। किडनी की शेप हमारी कैसे होती है, ऐसे होती है। किडनी की शेप हमारी ऐसे होती है, ठीक। किडनी तो हमारे शरीर में 2 किडनी है। किडनी के डॉक्टर को हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं और किडनी के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन ये हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। एक्सॉन भी न्यूरॉन का संबंधित है, क्योंकि एक टर्मिनल होता है एक्सॉन टर्मिनल न्यूरॉन में, ठीक। ग्लोमेरुलस ये किडनी में क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम किडनी में कौन करता है, ग्लोमेरुलस काम करता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो हमारे किडनी में फिल्ट्रेशन का काम ग्लोमेरुलस करता है। तो जो फंक्शनल यूनिट किडनी का हमारा कौन होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। तो इसके लिए इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गन सीक्रेट इंसुलिन। कह रहा कौन सा अंग है जो इंसुलिन स्रावित करता है। कौन सा कौन सा अंग है जो इंसुलिन स्रावित करता है। लीवर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है या किडनी है। तो लीवर का काम क्या होता है, लीवर जो होता है, लीवर हमारे शरीर का लार्जेस्ट अंग है। लीवर हमारे शरीर का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर क्या हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक। लीवर हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक। और लीवर में जो हमारा पुनरुद्ध भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लीवर में हमारा रीजनरेशन सुविधा बहुत पाई जाती है। रीजनरेशन सुविधा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन जिसे कहा जाता है उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक्स के नाम से जाना जाता है। ब्लड बैंक किसके नाम से जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से हम लोग स्प्लीन को जानते हैं। किडनी को अभी हम लोग क्या देखें, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अभी आप लोग देखें कि इसकी यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। किडनी की जो यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है, ठीक। किडनी 2 होती है।
किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन को काम कौन करता है, किडनी करता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, फिल्ट्रेशन जो होता है हमारा किडनी करती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन किडनी करती है। तो इंसुलिन का स्रावित कौन करता है, पेनक्रियाज करता है, जिसे हम लोग अग्नाशय करते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, पेनक्रियाज। अगर पूछ ले इंसुलिन किस सेल से निकलती, तो इंसुलिन हमारे बीटा सेल से निकलती है। पेनक्रियाज में बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावित होता है। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये कह रहा है कि सेल्सियस में सामान्य शरीर का तापमान सेल्सियस में होता है। वो कह रहा है कि शरीर का जो तापमान होता है उसे हमें सेल्सियस में बताओ, बट नॉट फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। हमें कह रहा है कि सेल्सियस में बताओ, ना कि हमें फ़ारेनहाइट में, ना ही केल्विन में। तो जो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस क्या पाया जाता है, या 36 डिग्री सेल्सियस, या 38 डिग्री सेल्सियस, या 39 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सेल्सियस जो हमारा होता है, हमारे बॉडी में अगर सेल्सियस देखा जाए तो सेल्सियस हमारे 37 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अगर यही फ़ारेनहाइट में पूछ लेता तो कितना होता, 98.6 फ़ारेनहाइट पाया जाता है, 6 फ़ारेनहाइट पाया जाता है। अगर यही केल्विन में पूछ लेता तो 270 में हम लोग 73 जोड़ देंगे, 270 में 73 जोड़ देंगे, 270 में 37 जोड़ देंगे तो हमारा 310 आ जाएगा, 310 आ जाएगा। तो ये टोटल आपको बता दिए कि बॉडी में सेल्सियस पूछे तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री, केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री केल्विन होता है। तो वो कह रहा है कि सेल्सियस में बताओ, तो सेल्सियस के लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला दूसरे चैप्टर से 3 क्वेश्चन फिर है, क्योंकि नर्सिंग चैप्टर 7 चैप्टर होते हैं, तो उसमें हम 3 क्वेश्चन 60 लाए हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सिंग चैप्टर से है हमारा। तो कह रहा कि पहला चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ द PHC, जो PHC का पूरा नाम क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्लिनिक, प्राइवेट हेल्थ केयर, निजी स्वास्थ्य देखभाल, या प्रोफेशनल हेल्थ केयर, व्यक्तिगत स्वास्थ्य केंद्र। तो देखो जो PHC होता है, ये गांव में एक PHC बनाया जाता है। जो क्या होता है, ये हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर गांव में एक PHC बनाया जाता है। ठीक, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं ने काम करते PHC में। तो PHC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक भाई, वीडियो अच्छी लगे तो SRP क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर ले, SRP क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब चैनल है SRP क्लास, सब्सक्राइब कर ले। डेली आप शाम 3 बजे एक न्यू वीडियो आप लोग को अपलोड होता है, जिस पे आप लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, नर्सिंग, GK सारी वीडियो अपलोड होता है। आप लोग ज़रूर उसको देखिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट क्या है, टीकाकरण किसे रोकता है। जो टीकाकरण हो तो किसे रोकता है, कम्युनिकेबल डिजीज, संचारी डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंचारी रोग, मेंटल इलनेस, मानसिक रोग, या एडिग्नेंट दुर्घटना, जो एक्सीडेंट होता है जिसे दुर्घटना। तो दुर्घटना टीकाकरण से रुकता है। दुर्घटना के लिए हमें ट्रीटमेंट का जरूरी है। अगर हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो उसके लिए हमें प्लास्टर करवाना, या मान लीजिए कोई सिर में चोट लगे तो उसके लिए हमें MRI या CT स्कैन कराना, ना कि वो टीकाकरण से रुकेगा। तो देखो जो ये कह रहा है कि कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इसने 2 शब्द लिखा है, एक कम्युनिकेबल लिखा है, एक कम्युनिकेबल लिखा है, एक हमारा कम्युनिकेबल लिखा है, एक नॉन कम्युनिकेबल लिखा है, जिसमें संचारी और असंचारी। तो देखो जो रोग एक दूसरे के संपर्क आने से नहीं फैलते वो हमारे जो नहीं फैल रहे हैं तो हमारे असंचारी रोग हैं। लेकिन जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहे हैं वो संचारी रोग हैं। असंचारी रोग में जैसे BP का हो गया, ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट हो गया, खांसी वाला पेशेंट हो गया। ठीक, ये सभी हमारे असंचारी रोग। लेकिन जैसे अगर HIV का कोई पेशेंट है तो अगर उसका कोई, अगर आप छू दे रहे हैं सामान, तो उसको भी HIV होने का
ज़्यादातर चांसेस होता है। तो वही कह रहा टीकाकरण जो होता है वो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज पे वर्क करता है, कम्युनिकेबल डिजीज पे वर्क करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, 6वां नंबर कह रहा है कि जो द मेजर हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमन, कह रहा है 6वां जो कह रहा है कि प्रेग्नेंट वुमन का, कह रहा है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा है। जो गर्भवती महिलाओं के लिए प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम उसने पूछा, क्या RCH प्रोग्राम होता है, या NACP प्रोग्राम होता है, या NRAM प्रोग्राम होता है, या ICDS प्रोग्राम होता है। सेविकेटिंग बाल विकास सेवा होती है, या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होता है, या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, या RCH होता है। तो देखो जो ये राष्ट्रीय नेशनल एड्स कंट्रोल जो प्रोग्राम है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, ये हमारा HIV के लिए योगदान, HIV में काम करता है, HIV रोग में। ठीक, और नेशनल जो रूरल हेल्थ मिशन है, NRHM, जिसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहा जाता है, वो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों के हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है। ठीक, तो गर्भवती महिलाओं के लिए RCH प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, RCH प्रोग्राम। तो इसके लिए हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अगला तीसरे चैप्टर से हम आ रहे हैं, तीसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। उस चैप्टर से भी 3 MCQ क्वेश्चन है। कह रहा कि द नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट बट नॉट चाइल्ड, उसने कह रहा कि एडल्ट में, वयस्क में समान नाड़ी दर क्या होती है। जो वयस्क मतलब एक एडल्ट जिसकी एज 18 ईयर से प्लस हो जाती है, वो एडल्ट में आ जाते हैं, 18 प्लस एज वाले एडल्ट आते हैं। तो कह रहा कि जो एडल्ट होते हैं उसमें द नॉर्मल पल्स रेट इज एडल्ट, क्या 40 से 60 BPM होता है, 60 से 100 BPM होता है, या 100 से 120 BPM होता है, या 30 से 40 BPM होता है। तो जो वयस्क में समान नाड़ी दर होता है वे 60 से 100 BPM होता है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है। चाइल्ड में 100 से 120 करीब होता है चाइल्ड में। ठीक, चाइल्ड में श्वसन लेने की दर तेज होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग मतलब स्वच्छता, कह रहा प्रक्रिया स्वच्छता, इंस्ट्रूमेंट विथ द केमिकल इज कॉल्ड, कह रहा कि रासायनिक पदार्थ से उपकरणों की सफाई को क्या कहते हैं। वह कह रहा जो रासायनिक पदार्थ से इंस्ट्रूमेंट की सफाई की जाती है उसको हम क्या कहते हैं। क्या स्टेरिलाइजेशन संशोधन कहते हैं, या डिसइंफेक्शन या कीट शोधन कहते हैं, या एंटीसेप्टिक जीवाणुनाशक कहते हैं, या क्लिनिक सफाई करते हैं। तो वो पहले ही लिख दिया है कि रासायनिक पदार्थ में उपकरणों की सफाई को क्या कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है किसी चीज़ को स्वच्छ, मतलब स्टेरिलाइज मतलब उसको ऑटोक्लेव मशीन में डाल के स्टेरिलाइज किया जाता है कि एक टेम्परेचर होता है उस पर जो स्टेरिलाइज किया जाता है उसको हम हाथ से नहीं छूते। जो भी कोई चीज़ स्टेरिलाइज कर दिया जाता है उसको हम लोग हाथ से नहीं छूते। तो क्लीनिंग मतलब सफाई होगा ना, एंटीसेप्टिक जीवाणु से बैक्टीरिया थोड़ी कह रहा है। तो वह कह रहा कि उपकरण की सफाई करने हैं। तो हमारा डिसइंफेक्शन कीटाणु शोधन कहलाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लावर्स पोजीशन इज यूज, कह रहा फ्लावर्स स्थिति का उपयोग कब किया जाता है। जो फ्लावर स्थिति होती है वो कब किया जाता है। कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी पेशेंट हृदय और श्वसन रोगी को, या फ्रैक्चर पेशेंट हड्डी टूटने वाले रोगों को, या अनकैसियस पेशेंट बेहोश रोगी को, या बार्न पेशेंट जलने वाले रोगी को। तो देखो जले वाले किसी व्यक्ति को अगर जल रहा है तो सबसे प्रथम क्या होता है, उसको पानी से धुले, ठंडे पानी से धुले। जले व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना है, ठंडे पानी से धुलना चाहिए, ठंडे पानी से धुले।
ठंडे पानी से धुलें, ठंडे पानी से धुलें। अनकेशियस व्यक्ति जो है, बेहोशी व्यक्ति को हम क्या करें, उसको ठंडे पानी से उसके मुंह पे छिड़काव करें, उसको ठंडे पानी के मुंह को छिड़काव करें। बेहोशी वाले व्यक्ति को ठंडे पानी से उसके मुंह पे छिड़काव करें, जिससे वो होश में आए। हड्डी टूटने वाले रोगी का क्या है, प्रथम ट्रीटमेंट क्या है, जहां भी हड्डी टूटे उसको रगड़े नहीं, उसको एक समान स्थिर रखें, एक जगह उसको स्थिर रखें। तो फ्लावर स्थिति का मतलब होता है कार्डियक और रिस्पायरेटरी पेशेंट को, कार्डियक एंड रिस्पायरेटरी पेशेंट को हम लोग फ्लावर स्थिति में उपयोग किया जाता। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा द एंटीडोट ऑफ मार्फिन पुशिंग इज, मार्फिन विषाक्तता की प्रतिरोधक कौन है। कह रहा कि जो मार्फिन विषाक्तता का प्रतिरोध कौन है, एंट्रोपिन, एंट्रोपिन या नेक्साक्लोसोन या डाइजेपोन या एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन जो होता है एक हमारा हार्मोन होता है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन को एड्रेनलिन कहते हैं। ठीक, तो मार्फिन विषाक्तता प्रतिरोधक के लिए नेक्साक्लोन जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओरल रूट्स मीन, कह रहा ओरल मार्क का अर्थ क्या होता है। जो ओरल रूट्स होता है, ओरल जैसे कहते हैं ओरल पिल्स है, ये ओरल पिल्स है। तो ओरल पिल्स का क्या मतलब होती है, इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है या माउथ द्वारा या रिक्टल या रेक्टम द्वारा या नेसल द्वारा, नोज द्वारा। तो देखो नेसल मतलब नाक के द्वारा हम क्या श्वास ले सकते हैं, या नाक के द्वारा हम किसी चीज को खाने योग्य पदार्थ को ले, मान लीजिए माउथ हमारा योग्य नहीं है तो हम नाक के थ्रू ले सकते हैं पदार्थ को। ठीक, तो वही कह रहा क्या नेक्टम के द्वारा, नेक्टम द्वारा मतलब नहीं, ये छोटी बड़ी आंत का पार्ट होता है रेक्टम, रेक्टम द्वारा। इंजेक्शन द्वारा मान लीजिए किसी चीज को हम इंजेक्शन द्वारा कब तक ले सकते हैं, या वो दवा हो सकती है या तो इंजेक्शन हो जाती है, लेकिन हम भोज पदार्थ को ओरल पिल्स जो होती है, पिल्स को हमेशा हम माउथ ओरल जितना चीज आएगा वो हम सब माउथ के थ्रू लेंगे। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। भाई वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, संडे स्पेशल है आज, संडे स्पेशल को हम लोग नर्सिंग टॉप 80 MCQ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्रग यूज टू रिड्यूस फीवर, कह रहा है बुखार कम करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग की जाती है। बुखार, दर्द, एलर्जिक, दर्द निवारक या पैरासिटिक, बुखार कम करने वाली, या एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक, जीवाणुनाशक। तो आप लोग समझ सकते हैं बुखार कम करने के लिए हम एंटापैरासिटिक का उपयोग करते हैं। एंटीपैरासिटिक का मतलब बुखार कम करने वाली। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा फाइव चैप्टर से न्यूट्रिशन से आ रहा है, न्यूट्रिशन से 13 नंबर कह रहा कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेंट, कह रहा आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। जो आहार में मुख्य ऊर्जा क्या होती है, प्रोटीन होती है, फैट्स वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है या विटामिन होती है। तो देखो आहार में मुख्य ऊर्जा क्या होती है, हमारी मुख्य ऊर्जा तो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट पाया जैसे किस में जाता है, आलू में पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, ये सब आलू जैसे आलू में, कंद में, ये सब हमारी चीज़ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, फैट आ गया तो अगर पूछ ले फैट सोल्युबल विटामिन पूछ ले, अगर कह रहा है फैट सोल्युबल विटामिन पूछ ले, तो फैट सोल्युबल विटामिन आप क्या बताएंगे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी हमारे फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, ये सभी हमारे फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कह रहा कि डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन सी केज, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। ये क्वेश्चन यूपी सीनेट, ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2025 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2025 का क्वेश्चन है
कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या बेरी बेरी हो। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार अपने सेटों में भी कराया है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं कि बहुत सारे सेटों में हमने विटामिन सी के बारे में बताया। तो जो विटामिन बेरी बेरी होता है ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बेरी बेरी जो होता है ये विटामिन बी1 की कमी से होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक। रिकेट्स रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, आयरन इज, आयरन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा होता है। मिल्क होता है, एग ऑल्क अंडे की जर्दी होती है, या ग्रीन लीफ वेजिटेबल होती है, या राइस चावल। तो चावल जो होता है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल जो होता है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल जो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। मिल्क में हमारा कैल्शियम पाया जाता है, जो कहते हैं ना दूध पियो कैल्शियम हड्डी मजबूत होगी, तो दूध में हमारा क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो आयरन का जो स्रोत होता है वो हमारी हरी सब्जियां होती है, आयरन हरी सब्जियां, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। अब छठे चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, माइक्रोबायोलॉजी। ये सब क्वेश्चन नर्सिंग में आते हैं, जैसे ये हमारा ABMU कराता है, ABMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ भी नर्सिंग का क्वेश्चन आता है। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी जो सीनेट का एग्जाम कराता है वहाँ भी नर्सिंग एग्जाम आता है। उत्तराखंड में भी नर्सिंग का क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो जिन राज्यों में नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए तो ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नर्सिंग में बनेगा क्या, या तो चैप्टर है, हर चैप्टर में मैं 3-3 MCQ ला रहा हूँ, जिससे चैप्टर भी आप लोग को पता चले कि इतना ही चैप्टर है। तो छठे चैप्टर से कह रहा है कि द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन होते हैं। रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, एडवर्ड जेनर, एंटीना वान लीवनहॉर्न। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट बार चेचक की खोज, चेचक की टीके की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, ठीक। सूक्ष्म जीव विज्ञान में हमारा जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो था, बैक्टीरिया ने एंटीनो वान लीवनहॉर्न ने ही खोजा था, तो सूक्ष्म विज्ञान में एंटीनो वान लीवनहॉर्न का नाम आता है, तो इसके लिए आंसर नंबर डी हो जाता है। और बैक्टीरिया जो होता है हमारा, बैक्टीरिया हमारा फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट लिविंग जीव होता है बैक्टीरिया, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द बैक्टीरिया केज बाय ट्यूबरक्लोसिस, कह रहा कि टीबी जिसे क्षय रोग, टीबी के दर पे क्षय रोग भी पूछा जा सकता है, ये नाम भी आप लोग ध्यान में रखिए। कारण वाला जीवाणु कौन सा होता है, क्षय रोग होने के कारण कौन सी जीवाणु, ये भी पूछा जा सकता है। टीबी किसके कारण होती है, तो जीवाणु के कारण होती है। टीबी का अन्य नाम क्षय रोग कहा जाता है। तो जो टीबी होता है वो जीवाणु के कारण होता है, तो वो कौन से जीवाणु के कारण होता है वही पूछ रहा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टाइटेनिक, या विब्रियो कॉलराई। तो देखा जो विब्रियो कॉलराई होता है उसे कॉलरा होला, कॉलरा जो होला विब्रियो कॉलराई से होता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। लेकिन जो क्षय रोग होला वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया हो ओकरे कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण टीबी रोग होला। तो एकरे लिए आंसर नंबर हो जाए ए, एकरे लिए आंसर नंबर हो जाए ए, ठीक। तो आंसर नंबर एकर हो जाए ए, ठीक। तो इसका नंबर आंसर हो जाएगा ए, ठीक। हम लोग नर्सिंग का टॉप 80 क्वेश्चन का वीडियो 1 वीडियो 2 देख चुके हैं, आज ये वीडियो नंबर 3 है। सोचिए आज तीसरा संडे हो गया कि नर्सिंग का एग्जाम हो रहा है, एक स्पेशल क्लास चल रही है यूट्यूब में सार्फी क्लास में, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HIV अटैक्स विच सेल ऑफ द बॉडी, कह रहा है HIV शरीर की किन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। RBC लाल रक्त कोशिकाओं के, WBC के टी लिम्फोसाइट पे, या प्लेटलेट्स पे, या नर्व सेल से। तो देखा HIV कब होला, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कारण HIV हो सकता है।
या मान लीजिए कोई ब्लड B8 सेव कराए तो कहीं कटा, उसको ऑलरेडी HIV हो, तो जो दूसरा व्यक्ति सेव कराएगा, मान लीजिए वो चेंज करके साफ सफाई ना की हो, तो उसको HIV होने का 90% चांस रहता है। ठीक, एक HIV, ठीक, तो HIV अगर हो रहा किसी को एड्स, HIV माने ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, ठीक, तो HIV से एड्स का रूप लेगा। एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं एड्स को, ठीक। तो HIV के अटैक में हमारा टी लिम्फोसाइड नेस्ट हो जाला, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाए इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा हूँ 7 चैप्टर फर्स्ट ऐड से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। कह रहा कि द फर्स्ट स्टेप इन केस बाय ब्लीडिंग वुड, कह रहा कि खून बहने की स्थिति में पहला कदम क्या होना चाहिए। कह रहा ब्लड खून बहने की स्थिति में पहला कदम क्या होता है। अप्लाई ऑनिमेंट, मलहम लगाना, अप्लाई प्रेशर, दाब डालना, वॉश विथ वाटर, पानी से धोए, कवर विथ द बैंडेज, बैंडेज से ढके। तो देखा, अगर मान लो ब्लड निकल रहा है, आपके हाथों से चोट लगे ब्लड निकल रहा, तो ब्लेंडर से ढकने से ब्लड बंद नहीं हो जाएगा, पानी से धुलने से ब्लड बंद नहीं हो जाएगा, मलहम लगाने से ब्लड बंद नहीं होगा, जब तक हम ब्लड पे प्रेशर नहीं देंगे। प्रेशर किसी मान लो हम रख दे बैंडेज, तो बंद थोड़ी हो जाएगी। तो ये मान लो हाथ है, ये मान ला उंगली है कटी गई, ये उंगली मान ला यहाँ से कटी गई है, ठीक। तो ये पे हम बैंडेज रखने से ये खून थोड़ी बंद हो जाएगी, या मलहम लगैले से। जब ये पे बैंडेज या दे के कोनो चीज के दबाव डालब, दबाव, तब ई बंद हुई। तो वही कह रहा कि खून बहने के पहले कदम में का करब, हम उनके दबाव डालब। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाए, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि आर्टिफिशियल इंस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड, कह रहा आर्टिफिशियल इंस्पायरेशन को और क्या कहते हैं। CPR को जानते हैं, कार्डियक पल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन, BLS ऑक्सीजन थेरेपी, या इनहेलेशन। इनहेलेशन कह रहा है कि जो हम जो कह रहे हैं कि हम जो आर्टिफिशियल देते हैं, आर्टिफिशियल इंस्पायरेशन, तो उसको हम लोग क्या इनहेलेशन, इनहेलेशन कहलाता है। तो देखा, जो हम लोग आर्टिफिशियल दे ली, तो इनहेलेशन मतलब होता है सांस को अंदर लेना, और एक्सेशन मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। तो आर्टिफिशियल में हमारा सबसे पहले CPR आता है, CPR आर्टिफिशियल होता है, ठीक। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट एड फॉर बर्न, बर्न माने जले, जलने का प्रथम उपचार क्या है। जलने पर प्रथम उपचार हमें क्या करना चाहिए। अप्लाई आइस डायरेक्टली, सीधे बर्फ लगाएं। वॉश द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से धोएं। अप्लाई घी लगाएं, या रब द एरिया, मालिश करें। तो कोई व्यक्ति अगर जल रहा है, कोई व्यक्ति अगर जल रहा है, तो पहले नंबर उस जले चीज़ पे मालिश ना करें, मालिश ना करें, घी ना लगाएं, घी भी ना लगाएं, और बर्फ़ भी सीधे चीज़ पे ना लगाएं। अगर कोई व्यक्ति जल रहा तो उसे सीधे ठंडे पानी से धुले, ठंडे पानी से धुले। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फाउंडर ऑफ द फिजियोसाइकोलॉजिस, कह रहा मनोविश्लेषण का जनक किसे कहा जाता है। फ्राइड को, या पालवे को, या स्किनर को, या पीगेट को, पियाजे को, जिसे पीगेट कहा जाता है। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिजियोलॉजी के जनक पूछा जा सकता कौन है। मनोविश्लेषण, फिजियोसाइनोलिसिस के वैज्ञानिक कौन है, तो ये पूछा जाए तो इसके लिए हमारे फ्रूड आते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा 22, इसके लिए आंसर नंबर हमारा 22 हो जाएगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
इनएक्सटी का अर्थ क्या होता है? इनएक्सटी का अर्थ क्या होता है? फिजिकल इलनेस, शारीरिक रोग। फियर विदाउट नोन रीजन, अज्ञात कारण का भय। या जॉयफुल इमोशन, खुश होने की भावना। या रियलिटी एरियनेसस, वास्तविकता की जागरूकता। तो इनएक्सटी का अर्थ होता है कि फियर विदाउट नोन रीजन, अज्ञात के कारण जो भय लगता है उसके लिए। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस्ट थेरेपी ऑफ द डिस्पिरेशन। कह रहा है डिस्पिरेशन में कोई व्यक्ति अवसाद के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक शॉक दीजिए। कोई व्यक्ति अगर मान लो डिप्रेशन में है तो का कि इलेक्ट्रिक शॉक देवा। फिजियोथेरेपी एंड द मेडिकेशन, मनोचिकित्सीय की दवा। या सर्जरी या मालिश। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए वो डिप्रेशन में है तो उसे हम ना इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, ना कोई सर्जरी देंगे, ना उसकी मालिश करेंगे, मैसेज। तो इसके लिए हम फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन की दवा देंगे। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। इसके लिए आंसर नंबर हो जाए। अगर देखा जाए तो ये 24 क्वेश्चन हमारा सीनेट एग्जाम में आता है। उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं भाई, तो हम जान रहे हैं यूपी सीनेट में कितना नर्सिंग का क्वेश्चन आता है। तो यूपी सीनेट में 24 क्वेश्चन आता है। तो अगर देखा जाए तो सीनेट के लिए एक तो सेट हो गया, ये तो सीनेट के लिए ये तो एक सेट बन गया 24 क्वेश्चन का। 24 क्वेश्चन नहीं, हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, नर्सिंग के। तो फिर हम नर्सिंग के वही फर्स्ट चैप्टर आ गए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। फिर हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 3-3 हर चैप्टर से लाए हैं। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? कह रहा कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथियां कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। लीवर जिसे यकृत कहते हैं। पेनक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जिसे लाल ग्रंथियां कहते हैं। तो देखो, अगर मानव शरीर की अंतः ग्लैंड पूछी जाए, इंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछी जाए इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से, तो हमारा थायराइड आएगा। ठीक, थायराइड। पेनक्रियाज हमारा क्या करता है? पेनक्रियाज से हमारे बीटा सेल से, पेनक्रियाज के बीटा सेल से हमारा क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। ठीक है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, लार ग्रंथियों से लार निकलता है। ठीक है। तो लीवर जो होता है हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है? बी। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। लीवर से हमारा क्या निकलता है? बाइल निकलता है। लीवर से हमारा बाइल निकलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। बाइल जिसे हम लोग पित्त कहते हैं। पित्त स्टार कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर में स्टार होता है। गॉल ब्लैडर में स्टार होता है। पित्त गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ बोन इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। वो बट नॉट कह रहा चाइल्ड, एडल्ट में पूछ रहा है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या होती है या कितनी होती है? 200 होती है, 206, 208 या 210? तो हम चाहते हैं ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए। हम ये चाहते हैं आप लोग इसको क्वेश्चन के कमेंट में आंसर दीजिए। कमेंट में आंसर दीजिए कि मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एडल्ट। वयस्क में रक्तचाप का समान स्तर होता है। वयस्क में बीपी पूछ रहा, ब्लड प्रेशर का समान स्तर पूछ रहा कितना होता है? 100/70 mmHg, 120/80 mmHg, 130/90 mmHg या 140/100 mmHg। तो जो नॉर्मल बीपी आदमी में होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है हमारा 120/80 होता है। ठीक, 120 को हम लोग सिस्टोलिक्स कहा जाता है, सिस्टोलिक्स कहा जाता है। 80 को हम लोग डायस्टोलिक्स कहा जाता है, डायस्टोलिक्स कहा जाता है, डायस्टोलिक्स कहा जाता है, टोलिक्स कहा जाता है। ठीक, डायस्टोलिक्स कहा जाता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है 120/80 होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग।
कह रहा कि वह मेन ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य बता रहा, फैमिली परियोजना नियोजन पे उद्देश्य बता रहा। कह रहा परियोजना नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो परिवार नियोजन होता है, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग मतलब जनसंख्या वृद्धि, या पॉपुलेशन कंट्रोल जनसंख्या नियंत्रण, या मैरिज काउंसलिंग विवाह परामर्श काउंसलिंग मतलब विवाह परामर्श करना, या न्यूट्रिशन एनवर्नेसेस पोषण जागरूकता एनवर्नेसेस। तो कह रहा परिवार नियोजन का एक ही चीज़ है कि जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या पे नियंत्रण, ये श्लोक आया है कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो ये स्लोगन है जो परिवार नियोजन पे लागू है। ठीक, तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल देखेंगे। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। कह रहा कौन सा विटामिन को सनशाइन विटामिन कहलाता है। विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन डी को, विटामिन ए को। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनाल। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिनाल जिसकी कमी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। जिसकी कमी से हमारा क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक, विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कर्विक एसिड कहा जाता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक, स्कर्वी रोग होता है। ठीक, विटामिन डी को हम लोग कॉल्सिफ्लोर कहा जाता है, जिसके कमी से रिकेट्स रोग होता है। जिसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, जो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से हमारा इनफर्टिलिटी जिसे बांझपन कहा जाता है, इस होता है। ठीक, तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हम लोग सनशाइन कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आशा वर्कर वर्क एट दिस लेवल ऑफ हेल्थ केयर। कह रहा आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवा किस किस स्तर पे काम करती है। जो आशा की कार्यकर्ता होती है, जो पीएचसी में होती है, प्राइमरी स्वास्थ्य जो होता है संस्था, उसमें जो होती है, तो आशा की स्तर पे काम करती है। टाइटरी लेवल तृतीय स्तरीय पे, प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पे, सेकेंडरी लेवल मध्यम स्तर पे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला स्तर पे। तो नहीं, ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती, ना सेकेंडरी लेवल पे होती, ना टाइटरी लेवल, वो हमारी प्राइमरी लेवल पे होती है, प्राथमिक स्तर पे होती है आशा। तो इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसके लिए आंसर नंबर हो जाएगा 1000 लोग पे एक आशा होती है, 1000 लोगों पे एक आशा कार्यकर्ता होती है। ठीक, तीसरा कह रहा है कि द फर्स्ट साउंड हार्ड ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। कह रहा रक्तचाप मापते समय जो पहली ध्वनि सुनाई देती है वह दर्शाती है। जब हम रक्तचाप किसी का नापते हैं स्पेग्नोमीटर से जब हम रक्तचाप नापते हैं, तो उसमें जो पहली ध्वनि सुनाई जाती है, क्या सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, या डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, या पल्स रेट कहलाता है, या हार्ट रेट कहलाता है। जो पहला ध्वनि सुनाया जाता है उसे सिस्टोलिस कहा जाता है, जो लास्ट का ध्वनि सुनाया जाता है उसे डिस्टोलिस कहा जाता है। तो फर्स्ट को हम लोग सिस्टोलिस कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ई हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पोजीशन इज यूज फॉर अनकेशियस पेशेंट। कह रहा मरीज बेहोश के लिए सर्वोत्तम स्थिति क्या है। अगर कोई मरीज बेहोश है तो उसके लिए सर्वोत्तम स्थिति क्या होता है। पुरेन पोजीशन उल्टा पेट स्थिति, लेटरल पोजीशन पार्श्व स्थिति, सुपीन पोजीशन पीठ के बल, या फ्लोवर पोजीशन फ्लाउट पोजीशन स्थिति, जिसमें कार्डियक और रिस्पायरेशन फ्लावर पोजीशन की स्थिति सबसे बेस्ट होती है। लेटरल पोजीशन में हम क्या कहते हैं, बेहोशी मरीज को सबसे उत्तम है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑक्सीजन इज स्टोर, ऑक्सीजन कहाँ संग्रहित की जाती है, सिलेंडर में, आईवी बैग में, या सिरिंजी में, या थर्मोमीटर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या, थर्मोमीटर से तो हम टेम्परेचर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर लेते हैं थर्मोमीटर से। ठीक, सिरिंजी जो सुई होती है वो कि इंजेक्शन लगाने में काम आती है।
IV बैग जो होता है उसमें हमारा क्या कहते हैं सीमन, अरे इस क्या कहते हैं फ्लूइड रहता है IV बैग में, ठीक। उसमें सिरिंज बैग में बहुत सारे सामान रहते हैं। तो ऑक्सीजन जो संग्रहित किया जाता है उस सिलेंडर में किया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्रग्स यूज टू द रिलाइव पेन, कह रहा दर्द को कम करने के लिए प्रयुक्त दवा क्या होती है? एंटीबायोटिक, एंटीजेनिक्लिसिक, दर्द निवारक, या एंटी एसिडिक, या एंटासेप्टिक। तो जीवाणु के लिए एंटासेप्टिक, एंटाइडिक मतलब एसिडिक के लिए, एंटाबायोटिक मतलब बायोटिक के लिए। तो दर्द निवारक के लिए एनालेक्सिक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो एसआरपी क्लास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं हमें कैसा रहा। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी और हम लोग कल देखेंगे। बायोलॉजी का मंडे टू सैटरडे तक बायोलॉजी MCQ देखते हैं, संडे स्पेशल में हम लोग नर्सिंग देते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को फिजिक्स भी चाहिए तो हम फिजिक्स भी देंगे, केमिस्ट्री चाहिए केमिस्ट्री, जीके कहेंगे जीके, इंग्लिश कहेंगे तो इंग्लिश, बट आप कमेंट में बताइए आपको चाहिए क्या, ठीक। तो हम लोग आज के लिए इतना ही।